नमस्कार, बिफोरप्रिंट.इन से मैं जय किशन मिश्रा और इस समय हम मौजूद हैं कानपुर शहर के एक व्यस्ततम बाज़ार में पी रोड पर, जहां पर हमें दिवाली के इस महत्वपूर्ण त्यौहार पर लोगों की राय और दुकानदारों से किस तरीके का हाल इस समय चल रहा है, लोगों क्या पसंद कर रहे हैं खरीदारी करते हुए, और खासकर इस रिपोर्ट में हम इस बात को सामने लाने का पूरा प्रयास करेंगे कि परिधानों की श्रृंखला में पुरुषों के अंदर किस ओर रुझान देखा जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं शहर के एक प्रतिष्ठित परिधान की दुकान पर, ऑल इज वेल, और जिसके ऑनर आदेश गुप्ता जी से हम बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार दीपावली में पुरुष परिधानों की जो श्रृंखला बाजार में आई है उसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं और किस तरह का रुझान देखा जा रहा है बाजार में, वो भी हम जानना चाहेंगे आपसे। फिलहाल तो पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल व्यापार अच्छा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पुरुष में अब आगे दिवाली का फेस्टिवल भी लग जाता है और उसके बाद एक शादी का भी फेस्टिवल लग जाता है, जिस वजह से पुरुष में जीन्स शर्ट, कुर्ता पैजामा, दिवाली का जो मेन परिधान है कुर्ता पैजामा, इसकी सेल बहुत बढ़ जाती है, जो हमारा अब ट्रेडिशन हो चुका है इंडियन कल्चर का, जो ज़्यादातर अब 2-3 साल से ये फॉलो लोग ज़्यादा कर रहे हैं। कुर्ता पैजामा, कोटी, इंडो वेस्टर्न, तो ये मेंस में थोड़ा सा इसका रुझान ज़्यादा अच्छा देखा गया है इस साल। अच्छा, सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, हम जानना चाहेंगे कि क्या वूलन वियर जो होते हैं, कोट और पैंट, इनके तरफ रुझान कम देखा जाता है? नहीं, इसकी तरफ रुझान बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इस साल क्या हुआ है, इस साल थोड़ा शुक्र अस्त है जो हिंदुओं में ज़्यादा माना जाता है, इस वजह से अभी कोट पैंट का थोड़ा सा काम स्लो चलेगा, और ये जब शुक्र अस्त खुल जाएंगे उसके बाद कोट पैंट का काम अच्छे से चलेगा, क्योंकि ठंड का रुझान अभी से ही पड़ने लगा है पानी की वजह से। तो इस बार ठंड का काम हमने अभी से ही वूलन खोल दिया है, जो आगे चल के ठंड काफ़ी अच्छी पड़ेगी इस साल, जो हमारा मानना है। तो इस समय वर्तमान समय में कुर्ता और पैजामा यही सबसे ज़्यादा बिकता है, बिक्री में यही सबसे ज़्यादा चलन में पाया जाता है, क्योंकि ये दीपावली के त्यौहार से संबंधित परिधान है। इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग जब से 2-3 साल से कह सकते हैं कि मोदी जी को फॉलो कर लेके लोग ज़्यादातर कुर्ते पजामे को ज़्यादा अब लाइक करने लगे हैं फेस्टिवल में पहनने के लिए, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। दिवाली में खासकर लोग अब क्या सोचते हैं, पूरी फैमिली में जितने मेंस हैं कुर्ते पजामे कोटी का एक क्रेज़ हो गया है, जो 2 साल से हमें अधिक से अधिक देखने को मिल रहा है। तो आपका कहना है कि भारतीय परिधान के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनसे प्रभावित होकर अब लोग कुर्ते पैजामे की तरफ ज़्यादा आकर्षित देखे जा रहे हैं। भैया, हम जैसे, मेरा नाम मुन्ना रजक है, हम OFC फैक्ट्री में, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में जीन्स और टी शर्ट लेने आए थे। जीन्स तो मिल गया, टी शर्ट हमारे लायक नहीं मिल रहा है, और रुझान क्या, इस बार मंदी है, ये है, तो इसी में काम चलाना है। अच्छा, मंदी के दौर में काम चलाएंगे, मतलब पूरे उल्लास के साथ खरीदारी नहीं कर रहे हैं। पैसा रहेगा तब ना उल्लास रहेगा सर, क्योंकि आप तो डिफेंस में हैं, सरकारी मुलाजिम में है, तो कॉर्पोरेशन कर दिया ना सरकार उनको मनसा की जितने सरकारी कंपनी है उसको बेच दे। सरकारी संस्था तो बनाए नहीं इन्होंने, खाली बेचने पर लगे हैं। तो अगर हमारा वहाँ तक बात जाए तो बता दीजिए कि सरकारी बेचे ना, कम से कम उसी में सुधार करे, वो सुधार करने की आवश्यकता नहीं कि बेचने की आवश्यकता है। तो आपका जो बातचीत का तरीका है वो कुछ बिहारी सा पुट है। बिहार के हम है सर। अच्छा, तो आप बिहार से ही हैं। हाँ। और हम आपको एक बात हम भी बता देते हैं कि हम भी बिहार से जुड़े हुए हैं। कहाँ से? बिहार। हाँ, पटना से शुरुआत हुआ था इसका। हम भी वैशाली जिला से हैं। तो हम ये चाहेंगे कि छठ पूजा भी शुरू होने वाला है, गाँव जा रहे हैं सर। तो हम चाहेंगे हमारे उन दर्शकों को भी आप शुभकामना भी दें और बताएं जरा। हाँ, तो छठ की जो है और दिवाली की हमारे बिहार भाइयों और यहाँ यूपी भाइयों और जो भी यहाँ है उनको जो हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ एडवांस में। इस समय हम मौजूद हैं शहर के एक परिधानों के बड़े नाम के बीच में, जिसका नाम है A to Z। ऐसे प्रतिष्ठान के
ऑनर रवि गुप्ता जी से हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस दीपावली पर किस तरीके के परिधानों की बाजार में डिमांड है पुरुषों के बीच में खासकर, और किस तरीके का बाजार चल रहा है, क्या आशा है और क्या होना चाहिए, किस तरीके से परिधानों में परिवर्तन क्या कस्टमर चाहता है, इन सब विषयों पर हम इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार, सबसे पहले तो रवि जी आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि जो मुद्दे मैंने अभी बोले उन पर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ज़रूर बताएंगे। सबको मैं पहले बोलूँगा हैप्पी दिवाली एडवांस में, आने वाली दिवाली को बहुत सबको शुभकामनाएं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो आगे के परिधान आपने जो बोला ना जेंट्स में क्या चल रहा है, तो दिवाली के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो चलता है वो कुर्ते पजामे सबसे ज़्यादा चलते हैं। इसमें कुर्ते पजामे और कोटी का बहुत अच्छा पसंद रहता है, बहुत अच्छे सेल भी रहती है इसमें। आगे जो जीन्स ट्राउज़र जो चल रहे हैं उसमें भी नई वैरायटी, नए फैब्रिक आ रहे हैं, नई डिज़ाइनें बहुत सारी आ रही हैं भैया। तो क्या कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलेगा? नहीं, देखने को मिलेंगे। तो इस बार जीन्स का थोड़ा सा बेल बॉटम में थोड़ा फोकस ज़्यादा जा रहा है, पुराना फैशन फिर से लौट के आ रहा है, यही परिवर्तन है। मतलब पुराना फैशन एक बार फिर से लौट के आ रहा है, जैसा फिल्म बॉबी में देखा जाता था कि देखने को मिलेगा बहुत जल्द आपको बेल बॉटम पूरे उसमें मिलेगा। बेल बॉटम और बड़े कलर की शर्ट का एक ट्रेंड फिर वापस आने हाँ, बिल्कुल आने की उम्मीद पूरी है। बेल बॉटम तो स्टार्ट हो गया है, बड़े कलर जो बोलते हैं डॉग कलर, वो आगे उम्मीद है कि मिलेगा आपको। हाँ भाई साहब, तो क्या लेने आए हैं, क्या मूड बना के आए हैं इस बार आप बाजार में, और क्या आप चाहते हैं किस तरीके के परिधानों को आप इस बार सोच के चले हैं, क्या पहनेंगे? ट्रेडिशनल के हिसाब से हम लोग आए हैं, फेस्टिवल है दिवाली का, तो उसके हिसाब से जो है अपना ट्रेडिशनल इंडियन जो कल्चर है हमारा, कुर्ता पजामा है, उसके पर्पज़ से आए हैं। देख रहे हैं मार्केट में, लेकिन सन्नाटा दिख रहा है इस समय, काफ़ी मार्केट थोड़ा सा लग रहा है स्लो चल रहा है। इस बार की दिवाली थोड़ी सी फीकी नज़र आ रही है। अच्छा, इस बार की दिवाली थोड़ी सी फीकी नज़र आएगी, और जैसा कि हम जब इस दुकान के अंदर घुसे तो यहाँ के ऑनर ने वहाँ घुसते ही हमसे कह दिया कि लोगों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक रुझान है कुर्ता पैजामा, तो वो ज़्यादा चाहत पैदा हो गई है लोगों के अंदर। तो क्या आप भी मतलब उसी धारा में बहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारा तो इंडियन कल्चर है। तो मोदी जी तो बाद में ही आए हैं, उनसे पहले हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और भी पुराने हमारे जो दिग्गज जो नेता रहे हैं वो भी कुर्ते पजामे में ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी, लेकिन हाँ ये है कि युवाओं का हो सकता है कि ज़्यादा रुझान रहा है मोदी जी के प्रति में, तो इसके हिसाब से जो है उनका रहता है। और बाकी जो हमारा जो पुराना कल्चर है, इंडियन ट्रेडिशनल जो कल्चर है, वो कुर्ते पजामे का ही रहा है। तो हम लोग तो उसी से ही प्रेरित हैं और उसी हिसाब से ही लेना है। तो आइए हम जुड़ते हैं अनिल खिलवानी जी से और जानने का प्रयास करते हैं कि दीपावली या बड़े त्योहार ऐसे पर्व होते हैं जहां फैशन का दौर बदल जाया करता है, जहां पर सेल इतने बम्पर पैमाने पर होती है कि पूरे फैशन बदल जाते हैं लोग, क्योंकि लंबे स्तर पर ख़रीदारी करते हैं। तो इस दीपावली में किस तरीके का परिवर्तन ड्रेसेस के डिज़ाइन में हमें देखने की संभावनाएं मिल सकती हैं, क्या हो सकता है? इसमें तो ऐसा है कि सबसे बड़ा पर्व तो यही है, इससे बड़ा है, सबसे बड़ा पर्व तो यही है। इन सब में सबका फेस्टिवल कपड़ों का ही मेन होता है। कपड़ों में होता क्या है कि जैसे कोई भी आदमी लेता है तो अपना फैंसी डिज़ाइन के हिसाब से, सालक के हिसाब से कुर्ता पैजामा है, सालक ट्रेडिशनल के हिसाब से कुर्ता पैजामा है, प्रिंटेड है, प्लेन में सब चलता है। और कुर्ता पैजामे के अलावा चलता है कोटी सूट, जिसका इस समय ज़्यादा रुझान है। कुर्ता पैजामा तो ट्रेडिशनल होता है, पूजा के लिए आदमी बैठ सकता है, और सालक के लिए कुर्ता पैजामा कोटी वाला है, ब्लेज़र है, कोट पैंट है। इस समय आजकल कोट सेंट चल रहा है, जोधपुरी सूट इस सीजन में सबसे अच्छा चल रहा है जोधपुरी सूट का, जिसमें रुझान ज़्यादा है। अच्छा, और क्या संभावना है, क्या किसी तरीके के परिवर्तन को देखने को हमें मिलेगा बाजार में? कुछ नया डिज़ाइन क्या आया है, इसके विषय में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें तो ऐसा भी कोई चेंजिंग आई नहीं है। मेन तो होता है कि पर्सनली 12 महीने वाला जो कपड़ा चलता है वो ज़्यादा बिकता है। बाकी टीन एज वाले हैं जो उसमें आपका कोट पैंट के अलावा ब्लेजर पहन लेते हैं, टी शर्ट पहन लेते हैं। मेन तो कंसेप्ट होता है कोट सूट शेरवानी का। शेरवानी में भी चेंजिंग आ गई, जिसमें आपके आजकल शेरवानी इंडो वेस्टर्न के अलावा भी चलती है, जिससे इंडो वेस्टर्न शॉर्ट पैटर्न में, शेरवानी लॉन्ग पैटर्न में, जिसमें आदमी लोग सोचता है कि आदमी इसमें एक अलग लुक मिले। और सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम जो सालक का पार्टी का होता है, इसके मैरिज के टाइम पे उसका होता है कि रुझान एक अलग निकले, जिसमें आदमी
एक अलग लुक नजर आए। तो आपका कहना है कि चूंकि दीपावली सहालग के नज़दीक पड़ने वाला एक त्यौहार है, तो इसमें ख़रीदार इस बात कर भी जोर देते हैं कि उन्हें सहालग में भी उसका इस्तेमाल वो कर सकें और पहन सकें। हाँ, ये भी बात सही है, क्योंकि सबसे बड़े रुझान के साथ यही होता है कि सहालग और दीपावली एक ही साथ पड़ती है और आदमी कपड़ा भी ऐसा लेता है जो आदमी फंक्शन में भी पहन सके और त्यौहार में भी पहन सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ये जानकारियां देने के लिए और बाज़ार के विषय में बताने के लिए। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।